हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द यूनिक क्रिएटर। सो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन और किसी भी कंजर्वेशन के लॉ को हम इजीली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है रिमेन सेम, कि मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज चेंज ना हो तो उसे हम कंजर्व कहेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेट है या कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर थिंग की या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिमेन्स कंजर्व रहें या वो अनचेंज रहें या उनमें कोई चेंज ना हो। ये फ्रेंड्स देखते हैं कि कंजर्वेशन के लिए कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कंजर्वेशन के लिए या तो सिस्टम क्लोज या सिस्टम का आइसोलेट होना ज़रूरी है, लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली आइसोलेटेड सिस्टम में ही प्रेफर किया जाता है और आइसोलेटेड सिस्टम में ही एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से टाइप के सिस्टम है और उनमें क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक फ्राई पैन है और एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ है। सो ये जो है वो इन्वायरमेंट से हीट भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है। सो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर कोई एक हमारा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग से हीट तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन उसमें मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता थ्रू आउट द सराउंडिंग से, तो ऐसे सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहा जाता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग से ना तो हीट एक्सचेंज कर सकता है और ना ही उसमें मैटर का एक्सचेंज होना पॉसिबल है, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसकी डेफिनेशन कहती है कि मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो वो कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में हैं और वो टकराती हैं तो उनका जो मोमेंटम है, जो उनका संवेग है, वो टकराने के बाद उतना ही रहेगा जितना कि वो टकराने से पहले था। सो कुल मिला के फ्रेंड्स, अगर हम एक कंक्लूडेड डेफिनेशन पे पहुंचे तो इसका मतलब ये निकलता है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल डैश ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है तो उसकी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंजर्व रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो उसे हम सिंपली लिखेंगे कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो हम लिखेंगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। दोस्तों, इस एक स्टेटमेंट से हम किसी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग यूनिक क्रिएटर।